हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है पावर कंज्यूम्ड इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट। स्टूडेंट्स, आपने एक टॉपिक स्टडी किया कि जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर्स, इन तीनों को हमने किस में कनेक्ट किया था, सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ था। फिर वहाँ पर हमने इम्पीडेंस की वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी कि इम्पीडेंस क्या होता है। तो आपको पता ही है कि जो अपोजिशन होता है ऑफर्ड बाय इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर, ठीक है, टू एन अल्टरनेटिंग करंट, उसी को आप क्या बोलते हो, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या है, एक तरह से एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पर हमने अब क्या फाइंड आउट करना है कि कितनी पावर कंज्यूम्ड होगी जब हमने एलसीआर सर्किट को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। तो हमने यहाँ पर स्पेशल केस भी आप डिस्कस करोगे कि अगर एसी सर्किट में अगर रजिस्टर ही होगा तो कितनी पावर वहाँ पर कंज्यूम्ड होगी। तो यहाँ पर आपने एक टर्म आपने और भी स्टडी करना है कि पावर फैक्टर क्या होता है। तो पावर फैक्टर को आपने फाइंड आउट करना है और 2-3 इसके केस हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने क्या करना है कि एक आपने एलसीआर सर्किट बनाना है। अब एलसीआर सर्किट के बारे में आपको पता ही है कैसे आपने इसका डायग्राम बनाना है। तो वहाँ पर आप लिख दोगे कि जो फेज डिफरेंस होगा बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, वहाँ पर हमने फेज डिफरेंस क्या लिया था, फाई लिया था। तो वैसे ही आपने बता देना है कि हम फेज डिफरेंस कितना ले रहे हैं, करंट और वोल्टेज के बीच में फाई ले रहे हैं। तो अब मैं वैल्यू लिखने जा रही हूँ कि जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वोल्टेज एंड करंट इन LCR सर्किट आर गिवन बाय, लिखेंगे द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन LCR सर्किट आर गिवन बाय। तो कितनी वैल्यू होगी, यहाँ पर हम वोल्टेज की जो वैल्यू ले रहे हैं, वोल्टेज को मैं E से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप या तो E ले लो या तो आप V ले लो। यहाँ पर हम E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, E = E0 साइन ऑफ ओमेगा t। और वैसे ही मैं करंट की जो वैल्यू ले रही हूँ, करंट की वैल्यू आप कितनी ले रहे हो, I0 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि करंट यहाँ पर लीड कर रहा है वोल्टेज से, कितने एंगल पर, फाई। अब आपकी मर्जी है, आप वोल्टेज को भी लीड करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हो, वोल्टेज को भी लीड करवा सकते हैं, करंट को भी करवा सकते हैं, करंट को हम लैग भी करवा सकते हैं। तब हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो ये आप जो आपका मन करे आप वैसे आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है एंगल फाई, किससे, वोल्टेज से। तो इंस्टेंटेनियस जो पावर होगी इनपुट टू LCR सर्किट इज गिवन बाय। तो जो पावर की जो वैल्यू होती है, पावर स्टूडेंट्स क्या होता है आपको पता ही है, P = V × I, ये आपने किया है। यहाँ पर हम वोल्टेज क्या ले रही हूँ, मैं E ले रही हूँ, तो E और I आप लिख सकते हो। तो जो इंस्टेंटेनियस जो पावर होगी उसकी वैल्यू हम लिख देंगे E × I। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, अब आपके पास वोल्टेज की वैल्यू मैं लिख रही हूँ E0 साइन ऑफ ओमेगा t, और I की जगह आपने लिख देनी है वैल्यू I0 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। यहाँ तक आपने कर लिया और फिर उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप, E0 I0 साइन ऑफ ओमेगा t, साइन ऑफ ओमेगा t और साइन ओमेगा t प्लस फाई। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने क्या कर दिया, E0 I0 साथ में लिख दिया, साइन ओमेगा t और साइन ओमेगा t प्लस फाई को आपने ऐसे लिख दिया। अब स्टूडेंट्स आपको पता ही है, यहाँ पर हमने ट्रिगोनोमेट्री का जो फार्मूला है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि
फार्मूला आप अप्लाई करोगे, देयरफॉर आपको पता है साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये यहाँ पर क्या है ओमेगा टी है, ए की वैल्यू, ए आपके पास ओमेगा टी है और बी की वैल्यू कितनी है फाई, तो साइन ए प्लस बी का आपने फार्मूला यहाँ पर पुट करना है। तो फार्मूला आपको पता है साइन ए कॉस बी एन प्लस कॉस ए साइन बी, तो प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये आपके पास फार्मूला है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या था, साइन ए की जगह मैं ओमेगा टी पुट कर रही हूँ, बी की जगह मैं फाई पुट कर रही हूँ, तो ए साइन ओमेगा टी आ जाएगा, कॉस क्या आ जाएगा फाई आ जाएगा, प्लस कॉस ए ओमेगा टी आ जाएगा, और साइन कितना आ जाएगा बी कितना आ जाएगा फाई आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर आपने वैल्यू पुट कर देनी है, ई नॉट आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी और साइन, मैं अब आगे अंदर आपने क्या करना है फार्मूला पुट कर देना है, साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ फाई प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी और साइन ऑफ फाई। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ई नॉट आई नॉट साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस ऑफ फाई प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और साइन ऑफ फाई, ये आ जाएगा आपके पास। तो ई नॉट आई नॉट देख रहे हैं आप, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस ऑफ फाई प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और साइन ऑफ फाई, तो यहाँ पर आपने आगे दोबारा लिखना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस ऑफ फाई प्लस यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो इसको आपने फार्मूले में आपने कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर साइन ओमेगा टी है और कॉस ओमेगा टी है, तो आपने इसको बिल्कुल इजी फॉर्म में बनाना है कि आपके पास एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में कि 2 साइन ए कॉस ए, तो साइन ए है ना ये, तो आपके पास ये फार्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए, तो वहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। किस में लिख सकते हैं आप, साइन 2a में, पता है ना आपको 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर हम ऐसे में एक a ले रही हूँ, आपको पता है कि यहाँ पर हम क्या लेते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको हम क्या लिखते हैं साइन 2 थीटा, ये आपके पास फार्मूला आपको पता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, 2 से मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी और साइन ऑफ फाई, और 2 से ही मैं यहाँ पर नीचे क्या कर सकती हूँ, इस टर्म को डिवाइड कर सकती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड। तो अब आपको पता लग गया कि थीटा हमारे पास क्या है ओमेगा टी है, तो यहाँ पर हमारे पास ये टर्म आ गई 2 साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ साइन 2 ओमेगा टी, क्योंकि थीटा क्या है, थीटा की वैल्यू हमारे पास ओमेगा टी के बराबर है। तो अब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ई नॉट आई नॉट, ये आ जाएगी वैल्यू, और अंदर साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस ऑफ फाई प्लस क्या लिख सकते हैं आप अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी लिखा है, तो इसको मैं साइन 2 ओमेगा टी यहाँ मैं इसको लिख सकती हूँ, तो मैं लिख दूँगी इसकी जगह अब साइन 2 ओमेगा टी और साइन ऑफ फाई भी था आगे, और डिनोमिनेटर में आपने 2 से इसको क्या कर देना है डिवाइड, क्योंकि 2 से आपने मल्टीप्लाई किया था और 2 से आपने इसको क्या करना है डिवाइड करना है। तो अब आपके पास ये टर्म आपके पास आ गई कि जो इंस्टेनियस जो पावर है उसकी वैल्यू आपने ये लिख दी साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस ऑफ फाई प्लस साइन 2 ओमेगा टी और साइन ऑफ फाई डिवाइडेड बाय 2, तो ये फार्मूले आपने ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, एवरेज पावर निकालनी है ओवर ए कंप्लीट साइकिल। जब एक कंप्लीट साइकिल हो जाएगा एलसीआर सर्किट में से, तो उसका आपको पता है कि एवरेज पावर आप कैसे निकालते हो, ठीक है। तो लिखेंगे द एवरेज
पावर ओवर ए कंप्लीट साइकिल ऑफ AC थ्रू LCR circuit is given by। तो एवरेज पावर की जो वैल्यू होगी उसको आप P से निकालेंगे, P से डिनोट करेंगे एवरेज पावर। तो आपको पता है कंप्लीट साइकिल में जैसे 0 to T आप कंप्लीट साइकिल ले रहे हो LCR सर्किट में, तो इंस्टेनियस जो वैल्यू होगी पावर की PI/DT डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास ये लिमिट T-0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, T-0 क्या होगा, T होगा। तो ये आपके पास फार्मूला रहेगा किसके लिए, एवरेज पावर को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, जैसे कोई x फंक्शन है, x फंक्शन एवरेज पावर, तो उसका जो आपका जो इंटीग्रेशन रहेगा ना पूरा, तो 0 टू एवरेज पावर आप यहाँ पर निकाल रहे हो कि आपने क्या लिया है, जैसे 0 टू या x1 टू x2, ठीक है, कोई फंक्शन है और x dt लेंगे डिवाइडेड बाय जो अपर लिमिट माइनस क्या होगा, लोअर लिमिट। ये आपके पास इसका एक फार्मूला रहता है। तो आपने क्या करना है, जैसे हम कंप्लीट साइकिल की हम बात कर रहे हैं, तो 0 से लेकर t तक एवरेज पावर जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इससे क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे और इंस्टेनियस जो वैल्यू होगी पावर की और जो टाइम का जो फंक्शन आपने लिया है dt, उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आपने इसको इस फॉर्म में लिख देना है, एवरेज पावर की फॉर्म में। तो अब आपने इसको लिख देना है 1/T आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन आपको करनी पड़ेगी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, पूरी अगर हमने एवरेज पावर की अगर वैल्यू कैलकुलेट करना है तो उसको इंटीग्रेट आपको करना पड़ेगा। 0 to T E0 I0 और ब्रैकेट के अंदर क्या वैल्यू थी, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी कॉस ऑफ फाई प्लस साइन ऑफ 2 ओमेगा टी साइन ऑफ फाई डिवाइडेड बाय 2 और dt। तो अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करना है आपने। इंटीग्रेशन आपको आती है कि कैसे आपने इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर जो कांस्टेंट जो वैल्यू है उनको हम बाहर ले रहे हैं, E0 I0 डिवाइडेड बाय t, और अंदर आपके पास आ जाएगा ये 0 to t। इसे आपने अंदर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी कॉस ऑफ फाई और अंदर dt से मल्टीप्लाई, इसको सेपरेट कर देना है, प्लस इंटीग्रेशन 0 to t साइन ऑफ 2 ओमेगा टी साइन ऑफ फाई डिवाइडेड बाय 2 और dt। ये आपके पास आ गया है E0 I0 डिवाइडेड बाय t। तो इसलिए जो फाई वाली जो टर्म्स हैं उनको हमने बाहर ले लेना है। कॉस ऑफ फाई इंटीग्रेशन 0 to t साइन स्क्वेयर ओमेगा टी और dt, प्लस यहाँ पर भी साइन फाई बाहर ले लेंगे ब्रैकेट के और 0 to t साइन ऑफ 2 ओमेगा टी और dt। यहाँ तक आपने कर लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको और पता है कि एक फार्मूला होता है आपके पास, यहाँ पर जैसे ये है आपके पास 0 to t, इसको मैं साइन स्क्वेयर जो ओमेगा टी जो dt है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 to t, ये साइन स्क्वेयर थीटा है स्टूडेंट, क्या है ये, साइन स्क्वेयर थीटा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर थीटा को, इसको हम 1 माइनस कॉस 2 थीटा की फॉर्म में आप इसको लिख देंगे, तब आपको इजी रह जाएगा इसको सॉल्व करना है इस इंटीग्रेशन को। क्योंकि ये जो साइन स्क्वेयर थीटा है इसको मैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, लेकिन थीटा की जगह यहाँ पर क्या है, ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 और क्या ले लेंगे आप, dt,
और साथ में आपको पता है जब इसको मैं सेपरेट फॉर्म में लिखूंगी, पहले मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रही हूँ, तो इसको जैसे मैं सेपरेट फॉर्म में लिखूंगी तो 1/2 मैंने बाहर ले लिया, तो 0 to t 1 into dt आ जाएगा, और माइनस 0 to t cos 2 ओमेगा t और dt, इस फॉर्म में आपने इसको लिख देना है। और स्टूडेंट्स जब आपको पता है कि 1/2 dt की इंटीग्रेशन क्या होगी, t होगी और 0 to t माइनस इंटीग्रेशन 0 to t cos ऑफ 2 ओमेगा t dt। जब हमने इसकी इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, तो आपको पता है आपने पीछे भी आपने जहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट की है, वहाँ पर हमने पूरी इसकी इंटीग्रेशन की हुई है, ठीक है। तो वहाँ पर आपने इसी तरह की इंटीग्रेशन आपने वहाँ पर भी किया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस 0 माइनस, अब ये जो वैल्यू है इसकी इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो cos का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा t। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन ऑफ 2 ओमेगा t, और t का जो कॉफिशिएंट है 2 ओमेगा, इसको आपने नीचे ले लेना है 0 to t। फिर 1/2 ओमेगा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ओमेगा की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होती है 2π/t। 2π/t पुट जब आप करोगे तो यहाँ पर 4π आ जाएगा। तो आपको पता है कि जो 4π की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो t से t कैंसिल, तो 4π माइनस साइन 0, ये वाली टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, पूरी 0 आ जाएगी, 0। अगर और ज़्यादा आप डिटेल में इसको इंटीग्रेशन को करोगे तो बहुत लेंथी चला जाएगा एग्जाम में टॉपिक, अगर आता है तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो आपको पता है कि ये जो इंटीग्रेशन है हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। तो ये वैल्यू t/2, ठीक है। और सिमिलरली आपने इसको भी करना है। जब इंटीग्रेशन यहाँ पर ब्रैकेट में आप देख रहे हो इंटीग्रेशन 0 to t साइन 2 ओमेगा t, यहाँ पर सेकेंड टर्म में आप देख रहे हो साइन 2 ओमेगा t, इसको भी आपने जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी इसकी, तो उसी तरह आपने इसको भी करना है। साइन को भी, साइन की इंटीग्रेशन करेंगे तो वैसे ही आपके पास आगे टर्म आ जाएगी। और फिर आपने क्या करना, ओमेगा की जगह आपने 2π/t पुट करना है, ठीक है। जब इंटीग्रेशन t पुट करेंगे तो आगे आपने दोबारा इसको वैसे ही आपने इसको सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन वाला ये जो पार्ट है वो बहुत ही इजी है। देखो जो पीछे हमने एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में आपने यहाँ पर देखो cos 2 ओमेगा t वाला हमने यहाँ पर पूरा ये सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। और आपको यहाँ पर पता ही है, तो जब आपने इसको भी करना है तो इंटीग्रेशन साइन की माइनस cos 2 ओमेगा t, और नीचे कॉफिशिएंट क्या आ जाएगा आपके पास 2 ओमेगा आ जाएगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे जब तो 2π/t, ठीक है। इसको जब पुट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो cos 0, एक 1 आ जाए, एक -1 आ जाएगा और एक +1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये भी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो जो हमारे पास जो ऊपर जो वैल्यू रहेगी तो वहाँ पर आपने लिख देनी है पावर की जो वैल्यू है। इसको आपने प्रैक्टिस कर लेना है। इंटीग्रेशन को अगर आप करना चाहते हैं रफली तो इसको आपने निकालना है, ठीक है। लेकिन पेपर में बहुत ही कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको इंटीग्रेशन तो आपको आती है, ठीक है। तो आपने इसको आप डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। अगर आपने सॉल्व करना है तो आप सॉल्व भी इसको कर सकते हो। फिर उसके बाद आपने E0 I0 डिवाइडेड बाय t ले लेंगे, और ये आपके पास था cos फाई, और ऊपर आपने साइन स्क्वायर ओमेगा t की जगह आपने क्या निकाला, ये वैल्यू आ गई t/2। फिर आगे आपके पास क्या है प्लस साइन 5/2 इंटू, अब इसकी जो इंटीग्रेशन होगी 0 to t साइन 2 ओमेगा t dt, ये इसकी वैल्यू कितनी है, 0 के बराबर है। तो आपके पास कितनी वैल्यू आ गई, E0 I0
डिवाइडेड बाय टी कॉस ऑफ फाई और मल्टीप्लाई टी बाय 2 और ये आगे 0 हो जाएगा। यहाँ पर टी से टी आपने कैंसिल कर देना है और पावर की जो वैल्यू आएगी ई नॉट आई नॉट कॉस ऑफ फाई डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम इसको इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं आप ई नॉट आई नॉट इसको मैं √2 भी लिख सकती हूँ और √2 भी लिख सकती हूँ। तो ये 2 ही मतलब है इसका और साथ में कॉस ऑफ फाई। तो हमें पता है कि ई नॉट डिवाइडेड बाय √2 ये किसकी वैल्यू होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, ठीक है, ईएमएफ की। तो आपने लिख देना है कि ये ERMS ई नॉट बाय √2 होता है और वैसे ही IRMS ये वैल्यू कितनी होती है आई नॉट अपॉन √2। तो यहाँ पर हमने लिख देनी है वैल्यू। तो यहाँ पर पावर की जो वैल्यू आएगी ERMS और साथ में IRMS कॉस ऑफ फाई ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये जो क्वांटिटी हमने यहाँ पर कॉस फाई लिया है, द क्वांटिटी कॉस फाई the quantity cos phi is called power factor. Cos phi is called power factor. Power factor बताना है आपने कि इस टर्म को आप क्या बोलते हो, पावर फैक्टर। तो जो पावर डिसिपेटेड होगी इन एसी सर्किट इसकी वैल्यू होगी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किसकी, वोल्टेज की, एंड कंपोनेंट ऑफ करंट इन फेज विद रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। तो P इज, इसको P को आप क्या बोल सकते हो, P इज कॉल्ड ट्रू पावर, इज कॉल्ड ट्रू पावर, ट्रू पावर। और ये जो प्रोडक्ट आपने निकाला I रूट मीन स्क्वायर और E रूट मीन स्क्वायर, इसको आप वर्चुअल पावर भी कह सकते हैं, वर्चुअल और एपरेंट पावर, पावर, ठीक है। तो आपने ये बता देना है कि कॉस फाई क्या होता है आपके पास स्टूडेंट्स। कॉस फाई होता है आपका, देखो, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर कॉस फाई। तो इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ ट्रू पावर, ठीक है, रेशो ऑफ ट्रू पावर डिवाइडेड बाय वर्चुअल पावर, ठीक है, वर्चुअल पावर या एपरेंट पावर। तो पावर फैक्टर को आप ऐसे भी क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। ट्रू पावर आपके पास जो वैल्यू आएगी P की और एपरेंट जो पावर की वैल्यू आएगी वो ये है वोल्टेज और करंट की वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। तो जो पावर फैक्टर की जो वैल्यू होगी दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होगी और नॉट मोर देन 1। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हम केसेस के बारे में डिस्कस यहाँ पर करें कि कुछ अगर आपने केसेस करने हैं कि जैसे फर्स्ट केस मैं बताऊँ कि AC सर्किट हैविंग प्योर इंडक्टर ओनली, ठीक है, AC सर्किट हैविंग प्योर इंडक्टर ओनली। अगर प्योर इंडक्टर है सर्किट में तो आपको पता ही है कि जो इंडक्टर के केस में हमने क्या किया था कि वहाँ पर क्या किया था कि जो एंगल होगा किस किस के बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में, वो कितना था, एंगल π/2 था। करंट क्या कर रहा था, इंडक्टर का जो आपने फेज डायग्राम आपने जब बनाया था तो वहाँ पर करंट क्या करता था, लैग करता था, कितने डिग्री, 90 डिग्री लैग करता था इंडक्टर के केस में। तो आपने बताया है कि फेज एंगल कितना था, वहाँ पर 90 डिग्री था। तो पावर कितनी डिसिपेटेड होगी, तो पावर जो डिसिपेटेड होगी
कितनी पावर कंज्यूम होगी, P इज इक्वल टू आपको पता है पावर फैक्टर, लिख देंगे वैल्यू E रूट मीन स्क्वायर और I रूट मीन स्क्वायर और कॉस ऑफ 5, तो P की वैल्यू, तो यहाँ पर E रूट मीन स्क्वायर और I रूट मीन स्क्वायर कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है स्टूडेंट्स, कॉस 90 आपको पता है 0 होता है। तो अगर प्योर इंडक्टर हमने यूज़ किया होगा AC सर्किट में तो वहाँ पर कोई भी पावर लॉस नहीं होगा, ठीक है। नो पावर लॉस टेक्स प्लेस इन ए सर्किट हैविंग प्योर इंडक्टर ओनली, नो पावर लॉस, नो पावर लॉस, ठीक है, टेक्स प्लेस इन ए सर्किट हैविंग प्योर इंडक्टर ओनली। और अगर कैपेसिटर होगा AC सर्किट हैविंग प्योर कैपेसिटर ओनली, AC सर्किट हैविंग प्योर कैपेसिटर ओनली। तो अगर प्योर कैपेसिटर होगा तो आपको पता ही है प्योर कैपेसिटर में भी जो एंगल होता है, फेज एंगल वोल्टेज और करंट में कितना होता है स्टूडेंट्स, वो 90 होता है, क्योंकि करंट वहाँ पर क्या करता है, लीड करता है, करंट लीड करता है कितना, वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। तो आपको पता है, अगर आपने पीछे डायग्राम अच्छे से आपने स्टडी किया है पीछे वाले टॉपिक, तो कैपेसिटर का केस आपको पता है, याद है कि फेज एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आपने लिख देना है। तो अगेन फिर कितना पावर यहाँ पर लॉस होगा वो देखेंगे। तो अगेन आपने वैल्यू पुट करनी है, कॉस 90 पुट करेंगे तो अगेन 0 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर भी अगेन अगर कैपेसिटर प्योर कैपेसिटर आप यूज़ करोगे तो कोई पावर लॉस नहीं होगा सर्किट में, नो पावर लॉस टेक्स प्लेस इन ए सर्किट हैविंग प्योर कैपेसिटर। अगर AC सर्किट में सिर्फ रजिस्टर होगा, यहाँ आगे कर लेते हैं, इफ AC सर्किट, थर्ड केस, AC सर्किट हैविंग रजिस्टर ओनली, ठीक है, AC सर्किट हैविंग, अब रजिस्टर्स की बात करते हैं आप, तो क्या होगा आपको पता ही है, जब भी तो वोल्टेज और करंट किस में होते हैं स्टूडेंट्स, फेज में होते हैं, फेज में। तो फेज एंगल क्या होता है यहाँ पर, 0 होता है। अगर रजिस्टर्स का केस आप डिस्कस करते हैं तो फेज एंगल क्या होता है, 0 होता है जब हम रजिस्टर यूज करते हैं। तो पावर आपने बताना है E रूट मीन स्क्वायर और I रूट मीन स्क्वायर कॉस ऑफ 5। तो यहाँ पर कॉस 0 1 होता है, ये आप वैल्यू आ जाएगी। तो ये P क्या है स्टूडेंट्स, ये ट्रू पावर है, ट्रू पावर। और ये जो प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू है वोल्टेज और करंट की, ये क्या है, एपरेंट पावर, या इसको वर्चुअल पावर भी आप बोलते हैं, एपरेंट पावर। तो पावर लॉस कितना हो गया, पावर लॉस बता देंगे आप कि प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो ये आपने बता देना है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको आपने प्रैक्टिस करना है और आपको थोड़ा सा फार्मूलाज आपको पता होना चाहिए कि साइन A प्लस B का फार्मूला क्या होता है। वैसे ही यहाँ पर 1-2 फार्मूलाज यहाँ पर लगेंगे। अगर आपने डिटेल में अगर आपने आगे इंटीग्रेशन करनी है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, या तो आपको फिर पता है आपने पीछे भी टॉपिक किया है वहाँ पर भी आपने ये इंटीग्रेशन यहाँ पर निकाली थी। तो सेम इंटीग्रेशन आपने साइन 2 ओमेगा t के लिए निकालनी है। तो
तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 आएगी। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। तो फिर आपने निकाल देनी है कि पावर फैक्टर क्या होता है, ठीक है, कि कितनी पावर कंज्यूम्ड होगी इन ए सीरीज LCR सर्किट के केस में। तो केसेस भी आपने बताने हैं कि अगर AC सर्किट में अगर इंडक्टर होगा तो कितना पावर लॉस होगा, और अगर, ठीक है, रजिस्टर होगा तो वहाँ पर क्या वैल्यू आएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए और बिल्कुल इजी टॉपिक हैं, ठीक है। ओके।